बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दर्जियों के अहकामात। यानी कोई भी इंसान दुनिया में कारोबार करता है, तिजारत करता है, मवेशी पालता है, दर्जियों वाला कारोबार करता है, यानी दुनियावी जो भी कारोबार इसके हलाल के लिए हम करते हैं उनके अहकामात हम पर सीखने लाजिम हैं, ज़रूरी हैं। अगर हम नहीं सीखते तो गुनाहगार होंगे। आज बेसिकली हम दर्जियों के कारोबार के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अंदर से कोई भी मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, जो भी रिज़्क़ हलाल के लिए कारोबार किया जाए वो जायज़ है। जिस तरीके से हमारे अनबिया कराम हैं, जिस तरीके हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने खेती बाड़ी का कारोबार किया, यानी वो खेती बाड़ी किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वो तिजारत किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बकरियाँ चराई हैं, आका अलैहिस्सलाम ने भी बकरियाँ चराई हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे। यानी कोई भी कारोबार है छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार ही होता है। अगर रिज़्क़ हलाल के लिए कोई भी हम कारोबार कर सकते हैं। बाद लोग हम हकीर समझ रहे होते हैं ना, किसी को कोई मोची है, दर्जी है, ये छोटे कारोबार की वजह से, तो किसी को हकीर न जानना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला के यहाँ जिसका मयार बुलंद है, बड़ाई है, जिसकी इज़्ज़त है, तौक़ीर है, वो तक़वे वाला है। जिसके जो परहेज़गार ज़्यादा है उसका मुकाम भी अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा है। तो हमें हकीर किसी को नहीं जानना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी दर्जियों का कारोबार। जो दर्जी उसे कहते हैं जो उजरत के लिए लोगों को कपड़े सी कर दे। मिसाल के तौर पर मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मैं किसी दर्जी के पास जाता हूँ, सिलवाता हूँ और उसे पे करता हूँ तो उसे दर्जी कहेंगे। अगर कोई ख़ुद ही अपने सूट सी लेता है तो उसे हम दर्जी नहीं कहेंगे। बाकायदा तौर पर उस पर ये अहकामात जो मैं बताने वाला हूँ उस पर लाजिम नहीं होते। मंगल वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि सूट नहीं काटने, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मौजूद है कि कोई भी कपड़ा मंगल वाले दिन काटा जाता है तो वो जल जाता है, डूब जाता है या चोरी हो जाता है। तो वैसे जायज़ हैं, आप काट सकते हैं। उलमा कराम का कोई फतवा मौजूद नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी कि मंगल वाले दिन आपने सूट नहीं काटने। और जो इजरत आपने दर्जी वगैरह से यानी तय कर ली है, यानी मिसाल के तौर पर 500 रुपये में मैं आपको सूट सी कर दूँगा। अगर कोई गाहक आकर देता है 500 रुपये से कम देता है तो ये नाजायज़ है। ये दर्जी बेचारे पर जुल्म है, उसने मेहनत की है और आपके साथ पहले पैसे ओके कर लिए थे कि मैंने 500 रुपये ही लेने हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप 500 रुपये ही दें जो आपके पास जो आपसे तय हुए हैं। हाँ, अगर कोई दर्जी ने 500 रुपये तय किए थे और 600 मांग रहा है तो आप 600 ना दें बल्कि 500 ही दें। अगर आप 600 देंगे तो ये नाजायज़ हो जाएगा, बल्कि जितनी तय रकम हुई है उतनी ही दें। और इसी तरीके से बटनों वाले, यानी बटन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशम, चांदी, सोना और जंजीर वाला ना हो। लिबास पर कोई तस्वीर नहीं बना सकते। हाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये ऐसी किस्म की अगर तस्वीरें तो जायज़ है, आप बनवा सकते हैं। किसी जानदार की, जिस तरह के किसी इंसान की या किसी जानवर की तस्वीर आप नहीं बनवा सकते। उसी तरीके से अगर आप अर्जेंट सूट का काट कर दे, यानी अर्जेंट सी कर दे रहे हैं तो वह आप उजरत ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप जो वक़्त तय हो गया था उसके बाद देंगे तो आप पर उजरत वो यानी हलाल नहीं होगी, क्योंकि आपने अर्जेंट के पैसे लिए थे और अर्जेंट उसको सूट दे भी नहीं रहे। तो अमूमन शादी ब्याहों में या ईद की रातों में लोग सूट ले रहे होते हैं तो अमूमन बाद में सी कर नहीं दे रहे होते, तो ये नाजायज़ हैं। अगर आपने अर्जेंट पैसे लिए हैं तो उस बेचारे को अर्जेंट सूट सी कर भी दें। इसी तरीके से पैसे कम ले रहे होते हैं तो क्वालिटी कम कर रहे होते हैं तो ये भी जायज़ नहीं है। आपने अगर अच्छे कॉलर के, अच्छे बटनों के पैसे लिए हैं तो अच्छे कॉलर और अच्छे ही बटन लगा कर दें, वरना ये पैसे आपके लिए जायज़ नहीं होंगे, हलाल नहीं होंगे। तो बाद लोग दर्जियों के पास सूट देकर भूल ही जाते हैं कि हमारा भी कोई सूट था, तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश करें कि 10-15 दिनों के दरमियान ले लिया करें सूट, ताकि बेचारे को परेशानी ना हो। और दर्जी जो नंबर प्लेट जिन्होंने लगाई होती है कि 15-20 दिनों के दरमियान उठा लें, तो ये भी नाजायज़ हैं। जितने दिन मर्ज़ी आपके पास वो चीज़ रहेगी, आपके पास अमानत रहेगी। अगर वो मर भी जाता है तो उसकी औलाद आपसे मुतालबा कर सकती है और आप पर लाजिम है कि आप वो चीज़ दें, क्योंकि इमानत में मोमन ख़यानत नहीं करता। और कोशिश करें कि अगर किसी दर्जी से सूट वगैरह गुम हो जाए
تو یہ ہو سکتا ہے اگر نیک ہے پرہیزگار ہے تو آپ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا حسن زن اس درجے کے بارے میں اچھا نہیں ہے، نیک نہیں ہے بظاہراً طور پر، تو آپ اسے آدھی قیمت واپس لے سکتے ہیں۔ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بروکر آتا ہے آپ کے پاس پارٹی لے کر، آپ سے اس نے پیسے پہلے طے کیے ہوئے کہ اتنا کمیشن میں لوں گا اگر میں جو بھی گاہک لے کر آؤں گا، تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا وہ جو کمیشن اس نے طے کیا ہوا ہے آپ اسے کمیشن واپس دیں، کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا۔ اگر آپ نے طے نہیں کیا ہوا تو آپ کبھی بھی اسے نہ دیں۔ ہاں اگر رواج ہے، مثال کے طور پر رواج ہے کہ سوٹ واپس دینے کا، جو کپڑا بچ جائے آپ اسے دیں، اگر رواج نہیں ہے تو نہ دیں۔ اگر رواج نہیں بھی ہے واپس دینے کا، اگر کوئی کپڑا مانگ لیتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے جو کپڑا بچ گیا ہے اسے واپس دے دیں۔ اگر آپ کی قیمت مثال کے طور پر سوٹ سی کر دینے ہیں، یہ طے ہوا ہے کہ ہم سوٹ سی کر آپ کو 450 میں دیں گے، تو آپ نے طے کر لیا تو کپڑے میں بے ایمانی کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ جو کٹائی وغیرہ میں کپڑا بچا لیں تو آپ نے سوٹ تو سی کے دینی ہے، کپڑا بچا لیں، چلو ادھر سے پیسے پورے کر لیں تو یہ ناجائز ہے۔ آپ نے جو قیمت طے کر لی ہے تو آرام سے سکون کے ساتھ جو قیمت طے ہو گئی ہے وہ اوکے، اور سوٹوں میں بے ایمانی نہ کریں۔ بعض لوگ تراویح چھوڑ رہے ہوتے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شریعت اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ امام حسین نے بھی نیزے کے نیچے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہونے کے قریب تھے، یعنی ان پر حملہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا نماز کا وقت ہے تو انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے شریعت کوئی بھی ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جس طریقے درزی گانے سن رہے ہوتے ہیں تو شریعت اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ گانوں میں بے شمار کفریہ کلمات استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوشش کریں کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق چلیں۔ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو دین کے احکامات سیکھ لیں۔ کسی بھی کاروبار کے اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس جائیں، یار میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں مجھے احکامات بتا دو، تو بغیر فیس کے آپ سے کوئی پیسے نہیں لے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی شرعی رہنمائی کرے گا۔ اس میں آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔